ओके, देखिए न्यूमेरल नंबर्स पर बेस्ड ये वर्कशीट है, वर्कशीट 1 का क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चंस को हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए तो ट्राई करते हैं। ओ सही है ना। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरल नंबर लिखते हैं इसका। फर्स्ट ए क्वेश्चन 33। 33 को लिखिए। यस, वेरी गुड। 33 को हम लिख सकते हैं 30 प्लस 3। और 30 को रोमन न्यूमेरल्स में हम कैसे लिखते हैं? एक्स एक्स एक्स। और 3 को कैसे लिखते हैं? 3 आई आई आई। ये 33 को रोमन में इस तरह से लिखा जाता है। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो कनक क्लासेस पर अवेलेबल है। तो अगर कोई को प्रॉब्लम हो रही है तो वहां से भी देख के समझ सकता है। यस, क्लोज करो। बी, राइट इट एवरीवन। बी 500। 500 का तो सीधे सीधे डी होता है। सी 48। तो सबसे पहले 48 को ब्रेक करके ब्रेक तो 48 को हम कैसे लिख सकते हैं श्वेता? 40 प्लस 8। अब 40 को कैसे लिख सकते हैं? एक्सएल। रुक जाइए, एक्सएल लिखने से फायदा क्या हुआ? एक नियम हम जानते हैं कि किसी ग्रेटर वाले नंबर के लेफ्ट में अगर कोई छोटे नंबर वाला लिखा हुआ है सिंबल तो वो माइनस हो जाता है। एल हुआ 50, ये 10। 50 माइनस 10 40। तो एक्सएल रिप्रेजेंट कर रहा है 40 को, और 8 तो सबको आता है लिखना। बी ट्रिपल आई। ओके, डी डी है 76। 76 को हम लिख सकते हैं 70 प्लस 6। क्यों भाई, इसको और ब्रेक करके लिख दें। एक बार ब्रेक कर दें। 50 प्लस 20 प्लस 6। चलिए आप बताइए। चार। यस यू। 50 का क्या होगा? एल। 20 का क्या होगा? डबल एक्स। और 6 का बी आई। क्या अभी कोई ऐसा है क्लास में जिसको प्रॉब्लम है कि ये कैसे हो रहा है? नो सर। कोई ईमानदारी से बता देना नहीं आ रहा आपको? नो सर। सबको आ रहा है ना? एल ये वाला एक्स एल 50 प्लस 20 प्लस 6, इसको ब्रेक कर दिए। 70 को 50 प्लस 20 कर दिए तो हमको 50 मिल गया एल, 20 का एक्स एक्स और 6 का। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर आपको आ गया है तो ब्रेक करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर सबका हो गया आना चाहिए। नेक्स्ट वन 95। तो इसको हमने ब्रेक कर दिया 90 प्लस 5। अधिकतम 90 को कैसे लिख सकते हैं? सी माइनस बी। नो, एक्स सी। क्योंकि सी है 100 और उसके लेफ्ट में एक्स यानी 10 माइनस हो जाएगा तो 90 बचेगा। तो एक्स सी और 5 को डी। एक्स सी डी। चलिए एफ देखते हैं 41। 41 को हम लिख सकते हैं 40 प्लस 1। तो 40 अभी हम लोग लिखे थे एक्स एल और 1 का आई जी। जी है 87। 87 को क्या लिख सकते हैं? 80 प्लस 7। चाहे तो हम इसको भी ब्रेक कर सकते हैं 50 प्लस 30, या सीधे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे आप बताओ? एल ट्रिपल एक्स एंड बी ट्रिपल आई। अरे डबल। बार बार अगेन एंड अगेन आई एम आस्किंग टू ऑल ऑफ यू, इज देयर एनीवन
जिसको ना समझ में आ रहा हो कैसे हो रहा है, जिसको नहीं अगर समझ में आ रहा बाई चांस तो इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिएगा। ओके, वहां मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और कल भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आज भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। याद रखिए, हमको 7 लेटर्स का नंबर याद रखना है जो ये बुक में दिया है आपके। क्या क्या दिया है? आई, बी, एक्स, एल, सी, डी और एम। पेज नंबर 2 पर मैं दिखला देता हूँ एक बार इसमें भी। ये 7 नंबर्स का न्यूमेरल्स हमको नंबर्स याद रखना है, 7 लेटर्स का। और ये रूल है कुछ, ये 5 रूल है, इन रूल्स को हमें याद रखना है। इसी के तहत हम लोग रोमन न्यूमेरल्स लिखते हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है सब चीज। नेक्स्ट है H 66, 60 प्लस 6, तो 60, हाँ यस श्रद्धा, L X B I, वेरी गुड, डू इट। ओके, I इस बार स्वर एक बारे में, नाउ टर्न ऑफ स्वर। I है 19, और 19 का बताइए। 19 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 9, तो 10 का क्या होता है सर? x, और 9 का i है। वेरी गुड, ये हो गया आपका i। अगेन यू आर स्पीकिंग फ्रॉम, रेज योर हैंड। 1000, यस यू, यम, 1000 को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इज इट राइट? चलिए बहुत अच्छे, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बेटा, अभी हिंदू अरेबिक में दिया था नंबर हमारे नंबर सिस्टम में, उसको हम लोग रोमन न्यूमेरल्स में लिख रहे थे। अब रोमन न्यूमेरल्स में दिया है और हमको हिंदू अरेबिक में लिखना है, तो देखिए कैसे लिखेंगे। डबल एक्स बी आई, तो जो लेटर दिया हो ना उनके नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं। एक्स यानी 10 प्लस 10 प्लस 6, 26 हो गया। ठीक, सेकेंड एल का मतलब हुआ 50, आप अलग अलग भी लिख सकते हैं और मान में भी ऐड कर सकते हैं। 50 प्लस 10 प्लस 10, 70 और 7, 77। एक्स सी, देखो बड़े वाले के लेफ्ट में छोटा लिखा है तो माइनस करेंगे। एक्स सी का मतलब हो गया 90, 100 माइनस 10, तो 90 और प्लस 1, 91। एल ट्रिपल एक्स, तो एल का मतलब 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 यानी 80, और उसमें 5 ऐड करो, 85। ये किसको नहीं समझ में आया? मतलब थर्ड वाला नहीं समझ में आया। देखो इसमें एक नियम है, याद रखना पड़ेगा। सी बड़े का 100 का और एक्स 10 का, जब भी बड़े वाले के लेफ्ट में छोटा वाला सिंबल लिखा हो तो हमेशा वो माइनस होगा। 100 में से 10 माइनस, यही अगर राइट लिखा रहता, अगर मान लो एक्स सी लिखा है तो मतलब 100 माइनस 10, 90। लेकिन यही अगर सी एक्स लिखा रहता तो 100 प्लस 10 यानी 110। लेफ्ट में लिखा है तो माइनस, राइट में लिखा है तो प्लस, ये नियम याद रखना होगा। यस, नेक्स्ट वन ई। ई है डी, डी का क्या वैल्यू होता है? 500। एफ, एक में क्या बी है 6, एक्स सी आई, एक्स सी आई एक्स, रुक जाओ वो बतलाएगा, अभी बच्चा जो पूछ रहा था। हाँ यस, एक्स सी, इसको क्या हम लोग पढ़े? सी का मतलब 100, एक्स का मतलब 10, लेफ्ट में है तो कितना बचेगा? 90। 90 ये हो गया और 9 ये, 99। वेरी गुड। उसके बाद 7, 7 है, 7 कौन सा होगा? एक्स सी डी आई आई, जी वाला
XCBII, इसको ये वाला नहीं समझ में आया? अभी एक नियम बताया ना कि बस देखो x c में से 10 माइनस करो 90 और IX कितना होता है 9, तो 90 प्लस 9 99। तो मतलब बेटा XC तो क्या पढ़े 90 प्लस 7 97। उसके बाद नेक्स्ट क्या है बोलो बोलो LB यस वेट यू 5 तो 55 हो गया वेरी गुड। और नेक्स्ट XLI ग्रुप जो जिससे कहेंगे वो बोलेगा यू बेटा यस हाँ XL हो गया M में से 10 माइनस होगा 40 प्लस 1 41 वेरी गुड। लास्ट यस XXIX इसका आंसर यू यस XX का मतलब 20 IX का मतलब 9 29 वेरी गुड बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में बतलाना है कि इनमें से कौन सा मीनिंगलेस है। अच्छा नहीं सॉरी नंबर दिए उनको ऐड करना है और रोमन न्यूमेरल में लिखना है। ये रहा क्वेश्चन ये थर्ड। चलिए स्टार्ट करें। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन देखें इनको ऐड कीजिए कितना आएगा 99 कैसे 7 to 9 99 को रोमन न्यूमेरल्स में XCIX हो गया 90 और ये हो गया 9 IX क्लियर है ये। इसको माइनस करो बताओ कितना आ रहा कैलकुलेट इट टेल मी द आंसर 162 श्योर ना ज्यादा बता रही हो 162 कहाँ है तो 42 आया तो 42 को कैसे लिखें भाई आप बताइए यस यू खड़े हो जाओ। सबसे पहले तो 40 का लिखेंगे इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 40 प्लस 2 तो 40 को क्या लिखेंगे वेरी गुड XL और डबल आई XL डबल आई वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 क्या है 12 into 7 और 4 what is the fourth 7 3 6 4 5 divided by 45। चलिए 12 7 का कितना होता है 84 को हम लिख सकते हैं 80 प्लस 4 या 80 प्लस 4 तो 80 को क्या लिख सकते हैं रोमन न्यूमेरल में यस यू L ट्रिपल X आई क्यों 4 है ना ID हाँ ठीक वेरी गुड। नेक्स्ट इसका रिजल्ट कितना आया सिद्धार्थ मतलब डिवाइड कर देते हैं 81 को हम क्या लिख सकते हैं 80 प्लस 1 तो ये हो गया ट्रिपल L ट्रिपल X और 1 L ट्रिपल X I। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि इसमें से मीनिंगलेस कौन सा। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ क्वेश्चन दिए हैं इनमें से मीनिंगलेस कौन सा है कमेंट करके बताइए जल्दी से। तो
ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। इनमें बतलाना है कि मीनिंगलेस कौन सा ऐसा है जो गलत लिखा गया है। तो आपने कहा ए क्यों गलत है? क्योंकि देखिए बी को रिपीट कर दिया और नियम में था कि बी, एल और डी रिपीट नहीं होते, तो ये तो मीनिंगलेस है। ठीक है, सर्कल कर देंगे, जो मीनिंगलेस है उसको सर्कल कर दीजिए बुक में। एक्स एल आई ये मीनिंगलेस है क्योंकि 41 है ना। ठीक, वेट। उसके बाद एल आई बी ये भी मीनिंगफुल है, ये भी मीनिंगफुल है। ठीक, ये भी सही है। नेक्स्ट फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाला आई सी ये रॉन्ग हो गया। क्यों? क्या रूल में था? क्या रूल में था? देख के बतलाओ। ये भी मीनिंगलेस है बेटा, इसका रीजन एक्सप्लेन करूंगा। एल आई एल, देखो एल रिपीट हुआ, एल रिपीट हुआ तो ये क्या होगा? गलत हो जाएगा ना। और ये सही है, ये क्यों? अच्छा ये बताओ, ये तो सही है, ये सही है, क्यों? रिपीट नहीं है, रूल के अलग है, रूल किसका एक अलग रूल है वो एक्सप्लेन कर। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कौन सा रोमन नंबर मीनिंगलेस है। ठीक है, तो देखिए यहाँ बी 2 बार रिपीट हो गया है, तो बी और डी को रिपीट होना नहीं चाहिए। उसके बाद अब कौन सा इसमें दिख रहा है? एक आईसी, ये भी देखिए आईसी। अब आईसी मतलब 100, उसमें से 1 माइनस होगा तो 99, लेकिन व्यवहारिक रूप से 99 हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं, और रोमन में जो लिखते हैं तो रूल के अकॉर्डिंग ये भी उसको नहीं फॉलो कर रहा है। फिर यहाँ देखिए रिपीट हुआ है एल आई एल, ये भी ठीक नहीं है, मीनिंगलेस है। एफ देखिए सी और इधर 4, ठीक है। नॉर्मली हम जो लिखते हैं अगर जैसे इसका रिजल्ट देखें हम तो 100 माइनस 4 यानी 96 आना चाहिए, लेकिन 96 को आप इस तरह से लिखते हैं एफ सी बी आई, इस तरह से सही रूप से लिखेंगे, ये तरीका गलत है, तो ये भी मीनिंगलेस है। उसके बाद ये सही है और ये वाला भी रॉन्ग है। देख रहे हैं बी और डी एक साथ नहीं लाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी और ये मीनिंगलेस है, जो रूल हम लोग ध्यान दें उसके अकॉर्डिंग ये नहीं सही। उसके बाद एक क्वेश्चन है, लेकिन मैथ का फॉलोइंग का उसको ध्यान देते हैं। अब यहाँ देखिए रोमन न्यूमरल्स भी लिखा हुआ है, हिंदू अरबिक न्यूमरल्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब इसको हमको मैच करना है, तो क्या दिया था डी एक्स एल बी, तो डी क्या है 500, एक्स एल का मतलब 40 और ये 545 देखिए यहाँ पे 545 ये मैच हो गया। एम एम एक्स, एम 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 का मतलब 1000, फिर एम है 1000 तो 2000, एक्स का मतलब 10 2010, इससे मैच करा दीजिए। सी एम, अब देखिए सी छोटा है 100 और एम 1000 है, तो 1000 में से 100 माइनस होगा तो 900 हो गया, और ये 908 यहाँ पर है। नेक्स्ट सी सी ट्रिपल एफ, तो सी सी का 100 प्लस 100 200 और 3 203, अब एक बच गया। इसको देखिए डी का मतलब 500 एक्स सी, तो सी में से एक्स को माइनस करेंगे, 100 में से 10 को तो 90, 591 इस तरह से मैच करा लेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम हिंदू अरेबिक से न्यूमरल्स में और न्यूमरल्स से हिंदू अरेबिक में कन्वर्ट करते हैं और मैच करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है
ईयर इन विच इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, जिस साल इंडिया इंडिपेंडेंस पाया उस साल को आपको लिखना है रोमन नंबर्स में। तो 6 का ये 1947 है, 1947। अब इसको हमको रोमन नंबर्स में लिखना है, ठीक है। तो देखिए 1947 यानी इसको हम अगर लिखे हैं 1000 प्लस 900 प्लस 40 प्लस 7 है। तो इस तरह से इसको ब्रेक कर दे 1000 900 का मतलब 1000 में से 100 माइनस कर दिए तो सी एम ठीक 40 है तो 50 में से 10 माइनस कर दिए एक्स एल और 7 है तो बी डबल आर। इस तरह से बनेगा ये एम सी एम एक्स एल बी डबल आर। बी क्वेश्चन है ईयर इन विच इंडिया बिकेम रिपब्लिक। इंडिया बिकेम रिपब्लिक 1950। अब 1950 का इसी का बनाते हैं 1000 प्लस 900 प्लस 50। अब इसको जरा लिख लेते हैं रोमन नंबर्स के फॉर्म में, यहीं पर एडजस्ट कर लेते हैं 1000 चलिए सिस्टम तो 1000 को क्या लिख सकते हैं एन और 900 है तो मतलब इसका हो गया कि 100 में से 1000 में से 100 माइनस करें एम सी एम और 50 का एल एम सी एम एल, ठीक है। तो अब ये आ गया आंसर, ठीक है। बी सी वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईयर इन विच यू वर बॉर्न। जिस ईयर में आप बॉर्न हुए जो आपका बर्थ ईयर है उसको पूछ रहा है। तो वो आपको डिपेंड करता है आप अपने बर्थ ईयर का इसी तरह से रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट करके बतलाइए। और बी है सी में योर बर्थ ईयर, योर बर्थ ईयर ये आपका होमवर्क है। जो भी बर्थ ईयर हो उसको रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट करके आपको आंसर कमेंट करना है। अब नेक्स्ट है डी प्रेजेंट ईयर। तो प्रेजेंट ईयर अब जैसे इस समय में यहाँ 2022 है, ठीक। तो 2022 को हम लिख सकते हैं 2000 प्लस 20 प्लस 2, ओके। तो 2000 को हम एम एम 1000 प्लस 1000 कर दिए एम एम 20 का एक्स एक्स और 2 का डबल आर, ठीक है। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं आपका जो भी प्रेजेंट ईयर है उसको रोमन नंबर में कन्वर्ट करिए। इस तरह से आपका वर्कशीट 1 कंप्लीट हो चुका है और यह वीडियो कनक क्लासेस पर अवेलेबल है। आप इसको देखिए समझिए। उम्मीद है इसका इंट्रोडक्शन वीडियो भी रोमन नंबर्स का न्यूमरल्स का अवेलेबल है कनक क्लासेस पर। तो आप देखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि और भी वीडियोज मिलते रहें।